हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस क्लास 12। पहले तो देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखा जाए तो लिखा है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। कहने की बात यह है कि अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में। अब इसमें कुछ एंटिटीज डाल देते हैं। सपोज पहला एलिमेंट A11, A12, A13, ऐसे करके कुछ भी एलिमेंट हम अपने हिसाब से डाल दें। तो ध्यान से देखो, तो ये जो है इनको हम कहते हैं रोज। याद रहे, ये हमारी रो है, ठीक है। इनको हम रो कहते हैं, इनको हम कॉलम कहते हैं। बात को समझिएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स होती है उसको रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाता है। वर्टिकल्स लाइन जो होती हैं वो कॉलम कहलाती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम रोज कहते हैं। और वर्टिकल लाइंस को, जो ये वाली लाइन है, ये और ये वर्टिकल्स लाइन क्या कहलाती हैं? कॉलम कहलाती हैं। अब ध्यान से देखो तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, या इनको हम कहते हैं, आप सिंपल से देखो यहाँ लिखा है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इनको हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, अब ये तो मैट्रिक्स का हुआ कि मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर जो एंटिटीज होती हैं उनको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक बात आती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। याद रहे, अगर जब भी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम जो होगा उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। याद देखना, इन्हीं के बेस पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रोज। अच्छा, नंबर ऑफ रोज को मैट्रिक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो एम इंटू एन ही जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो तो देखो, अगर सपोज मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, कि 2 3 1 1 2 4। अब यहाँ पे देखो तो एक रो ये है, एक रो ये है, यानी 2 रोज हैं। और कॉलम की बात करूँ तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी कॉलम कितने हैं? 3। तो यानी जो 2 इंटू 3 है, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 2 3 या 6 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, नहीं। 2 क्रॉस 3 इनको रीड ही ऐसे करते हैं कि 2 क्रॉस 3 इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा जी, और अगर आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, अगर ये फाइंड करना हो तो इसमें जो रोज दिया है कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यानी इस पूरे मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स होंगे। तो देखो, एक एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स, चार एलिमेंट्स, 5 6 एलिमेंट्स। लेकिन अगर रोज इंटू कॉलम में ऐसे 2 क्रॉस 3 पढ़े तो इनको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे देखो रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, दोनों डिफरेंट। तो जब भी नंबर ऑफ रोज यानी m इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कह देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये चीज़ याद रखना, ऐसी मैट्रिक्स को हम कह देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन सपोज बेटा, अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए ABCD। अब ध्यान से देखो तो यहाँ रोज भी 2 है और कॉलम भी कितनी है? 2 है। यानी 2 इंटू 2 की ऑर्डर मैट्रिक्स हो गई। और अगर इसको देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर? आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। अब ध्यान से देखो कि ये डाटा दिया गया है, अब इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर जब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जैसे करते हैं वो हम बॉक्स बना लेंगे। बना लिए। अब देखो, हम क्या करते हैं कि जो वर्कर हैं उनको हम क्या करते हैं, कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। यानी हम यहाँ पे मैन वर्कर डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वुमेन वर्कर डाल देते हैं। ध्यान से समझना। और यहाँ पे हम फैक्ट्रीज डाल देते हैं, पहली फैक्ट्रीज, सेकंड फैक्ट्रीज और ये थर्ड फैक्ट्रीज। तो देखो, पहली फैक्ट्रीज में मैन कितने थे? 30। वुमेन कितने थे? 25। सेकंड फैक्ट्रीज में मैन कितने थे? 25। वुमेन कितनी थी? 31। मैन कितने थे? 27। वुमेन कितनी थी? 26। तो देखो ध्यान से, अगर अब इसको मैं
मैट्रिक्स तुम्हारी बन चुकी है, यानी 30, 25, 25, 31 एंड 27, 26। तो देखो 1, 2, 3, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3, कॉलम कितने हो गए 2, तो यानी 3x2 इसकी ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक चीज़ और यहाँ से ध्यान से देखो कि जो नंबर ऑफ रोज है यानी 3, वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। और मैंने कहा था कि जब भी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो ऐसी मैट्रिक्स ही कहलाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पक्का? एक बच्चा कहा सर क्या इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही कर सकते थे? नहीं भैया, आप इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते थे। देखना, इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो एक बच्चा कहे सर मैं फैक्ट्रीज को कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप फैक्ट्रीज को कॉलम बना लो। और सर मैन और वुमेन को मैं रोज में डालना चाहता हूँ, मैंने कहा डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स वही बनेगी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी वही रहेंगे। देखो ध्यान से, कहने का मतलब है कि अगर फैक्ट्रीज 1 में मैन कितने थे, ध्यान से देखो, तो मैन थे 30, और फैक्ट्रीज 1 में मैन कितने थे तो 25, फैक्ट्रीज 1 थर्ड में मैन कितने थे 27, वुमेन कितनी थी फैक्ट्रीज 1 में 25, सेकंड में कितनी थी 31, दूसरे में कितनी थी 26। अब यहाँ पे देखो तो रोज जो है वो 2 हो गए और कॉलम कितनी हो गई तो कॉलम 3 हो गई। यानी यहाँ पे ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है 2x3 है, यहाँ पे ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है 3x2। याद रहे ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, दोनों मैट्रिक्स अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 2x3 है, जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये 3x2 है। मतलब जो ऊपर क्वेश्चन दिया है उनको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन दोनों मैट्रिक्स अलग हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या है पूरी तरह डिफरेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। याद रहे दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तब हो सकती है जब उनके ऑर्डर भी आपस में इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जरूर है, अगर 2x3 है और 3x2 है तो देखो यहाँ भी 6 एलिमेंट है, यहाँ भी 6 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन ऑर्डर क्या है डिफरेंट, और ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों क्या होंगी अलग अलग मैट्रिक्स कहलाएंगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा जी, अब कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब इसका सोल्यूशन करते समय देखो, मान लो आपने ऐसा मैट्रिक्स बनाया कि जिसका ऑर्डर कितना हो जाए कि जिसमें रोज ए 1 हो और कॉलम 8 एलिमेंट लाना है किसी भी तरह और कॉलम कितना हो 8 हो, तो ये मैट्रिक्स बन सकता है। ध्यान से देखो बन सकता है नहीं बन सकता है? बात मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, अभी भी 8 बन जाए, 8 एलिमेंट ही इसमें होंगे तो 8 एलिमेंट की तो कंडीशन कंप्लीट हो रही है। अब दूसरा ऑर्डर अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? दूसरा ऑर्डर बनेगा कितना 2x4, तो देखो अभी भी 2 4 जाए 8 एलिमेंट हुआ लेकिन ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2x4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, अब तीसरा देखो ध्यान से, मैं क्या बना सकता हूँ 4x2। अभी भी देखो तो ऑर्डर 4x2 हो गया लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अभी भी कितना आएगा 4 2 जा 8, यानी 8 एलिमेंट के अभी तो फिलहाल ये हो गए। अब ध्यान से देखते जाना, बहुत सलीके के साथ देखना बेटा। क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, बच्चा कहा सर अगर यहाँ पे कॉलम रो 1 है तो मैं रो 8 कर दूँ कॉलम 1 कर दूँ, तब तो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए यहाँ 1x8 है, यहाँ पे 8x1 है, तो ये दोनों दो डिफरेंट मैट्रिक्स होंगी। ऑब्वियस सी बात है दो डिफरेंट मैट्रिक्स होंगी बेटा। 8 एलिमेंट भले इन लोगों का सेम है लेकिन ऑर्डर यहाँ पे 1x8 है, यहाँ पे 8x1 है। 1x8 का मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है कॉलम 8 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 8 है और कॉलम कितना है 1, तो मैट्रिक्स अलग ही होंगी। सिमिलरली यहाँ भी वही कर सकते हो कि 4x2 कर दो, 8 एलिमेंट तो अभी भी आएगा, बात समझ में आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 4, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी थी 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, तो मैट्रिक्स क्या है डिफरेंट है। तो यानी 8 एलिमेंट के ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते थे आपको दिख गया? कितने कॉम्बिनेशन ध्यान से बताइए कैलकुलेट करके, तो आपको कितने दिखे बताइए, तो सोच समझ के बताइएगा। तो एक तो 1,8 का दिखा इस ऑर्डर का, दूसरा दिखा 8,1 का, तीसरा दिखा 2,4 का, और 4,2 मैंने पहले बना दिया था इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर दिखे
तो 4 पॉसिबल पेयर दिखे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आई? क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके जी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि ध्यान से समझना कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है। तो अब 3x2 है। तो अगर मान लो, समझना है इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 है, तो याद रहे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 है तो नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ कॉलम 2 हो जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ रोज 3 हैं तो इनकी लिमिट्स देखो, तो मिनिमम 1 रो से लेके नंबर ऑफ जो रोज होगा वो मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 3 तक। उसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम की लिमिट की बात करूं तो नंबर ऑफ कॉलम की अगर लिमिट बात करूं तो नंबर ऑफ कॉलम की लिमिट मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। यानी अगर इसकी मैट्रिक्स बनाता हूं मैं तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कितनी रो बनानी पड़ेंगी, 3 रो और 2 कॉलम। तो क्या बनेगा, A11 A12, कॉलम 2 है तो 2 तो मैक्सिमम कॉलम जाएगा, लेकिन रो A21 A22। देखो बेटा, कॉलम जो है वो मैक्सिमम 2 तक जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम कॉलम तक जाएगा। फिर रो A31 A32। तो देखो जो रो है 1 2 3, 3 रोज हो गई, और कॉलम 1 और कॉलम 2। बात समझ में आ गई? तो नंबर ऑफ रोज 3 हो सकती है, कॉलम 2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए आई जे मतलब समझ रहे हो, आई जो होता है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ पर्टिकुलर रो। तो यहाँ जो आई की वैल्यू है वो मैक्सिमम 3 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, 1। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दिया है, 3x2 दिया है। और जे जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। जे क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे जे देखो ध्यान से, जे मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो यानी जे की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, 1। याद रहे इसमें हम इंटीग्रल वैल्यू ही रखते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। जो आई एंड जे की वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगी। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4, अब डिपेंड करता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो आइए पहले क्या करते हैं, पहला एलिमेंट है A11, तो आई जे की जगह A11 रखते हैं। तो जो ए आई जे कितना दिया है, पहले वो ए आई जे लिख लो। ए आई जे दिया है आपको कितना, 1/2 मॉड दिया है। मॉड मतलब अगर नेगेटिव भी आएगा तो हमको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो चलो A11 निकालो, तो 1, आई की जगह 1, 3 की जगह भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो देखना 1/2, 1 3 1 जा 3, तो ये -2 देगा। अब -2 मॉड है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो 2 2 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब आइए दूसरा देखते हैं, A12। तो 1/2, आई की जगह 1, -3j है, देखो ध्यान से 3j है, तो j की जगह यहाँ पे क्या है, 2 रखेंगे। तो 1/2, अच्छा देखो 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया, माइनस का 5 आएगा, लेकिन मॉड लगा है तो क्या कर देगा, पॉजिटिव। बात देखो यहाँ -5 आएगा, वो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो कितना आ जाएगा, A12 5/2। क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, अब सिमिलरली A21 निकालेंगे, तो आई की जगह क्या रखेंगे, 2, जे की जगह 1। देखो ये 3j दिया है इसलिए 3 × 1 हो रहा है, तो 1/2, 3 1 जा 3, ये -1 देगा, बाहर -1 निकलेगा तो 1 आ जाएगा। ये हो गया 1/2। अब निकालते हैं A22, तो 1/2 आई की जगह 2 और जे की भी जगह 2 रख दो, तो 1/2, 3 2 जा 6, ये माइनस का 4 देगा लेकिन मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो 2 से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। A31 देखिए, समझिएगा बात को, तो 1/2, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, तो 1/2, 3 1 जा 3, ये तो 0 आ गया। ठीक है, मॉड 0 0 से मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 कर देगा।
A32 क्या होगा, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2। तो देखो 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया, माइनस का 3 आएगा, मॉड में माइनस का 3 उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया 3/2। क्लियर है, हमको सारी वैल्यू पता चल गई। अब हमको जब सारी वैल्यू पता चल गई तो ये मैट्रिक्स दी हुई है, देखो ध्यान से, इसी मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, उस सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स में जब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ मैंने मैट्रिक्स बनाई। क्लियर है, तो A11 की जगह रखो, A11 कितना आया है, यहाँ देखो A11 कितना आया है 1, A12 कितना है, ये देखो 5/2, A21 कितना आया है, ये देखो 1/2, A22 कितना आया है 2, A31 कितना है 0, A32 कितना है 3/2। तो ये तीन, 1 2 3 रोज हो गई और 1 2 कॉलम हो गया। तो 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। दिस इज द आंसर। तो बेटा याद रहे, ये आपका एक तरीके से पहला इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं एक एक एग्ज़ाम्पल, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको इजी वे में पढ़ा सकूं। प्लीज़, थैंक यू सो मच।